नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। चलिए पहले चित्र बना लेते हैं, इसके लिए हमें सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, तो क्षैतिज तल यानी क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई क्षैतिज रेखा है इस तरह से। तो लिखा हुआ है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु स्थित है, इसका नाम दे देते हैं O। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब एक सीधी मीनार। तो मान लेते हैं ये कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB। तो लिखा हुआ है उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शीर्ष को इस बिंदु O से मिला देंगे। पहले यहाँ मिला देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने मिला दिया। यहाँ पर कोण कितना बनेगा 30 अंश। उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, तो यहाँ से मीनार AB की तरफ चलेंगे। कितनी दूरी चलेंगे 40 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है 40 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 40। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब कोण जो है 60 अंश हो जाता है, तो इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, पटरी से बनाएंगे तो सही बनेगा। यहाँ से सीधा इस तरह से, तो ये कोण जो है वो 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार AB है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो H का मान हमें बताना है। H बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर OD दूरी है 40 मीटर और BD दूरी यहाँ पर नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं X। ये दूरी मान लेते हैं X मीटर। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर चित्र में जो हमने माना है वही लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। माना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। चलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। चित्र में देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ADB और एक है AOB। तो पहले छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, तो यहाँ पर थीटा कितना है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी AB का मान H, आधार BD का मान कितना है X। अब आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है बराबर H बटे X। तिर्यक गुणा कर लेते हैं। X का √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू X बराबर H। हमें यहाँ से X का मान निकाल लेना है, तो X के साथ ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो X बराबर कितना हो जाएगा, √3 इधर बटे में हो जाएगा। X बराबर H बटे √3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
अब दोस्तों पूरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AOB में, यानी अब पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, ये वाला कोण कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब यानी AB का मान h बटे आधार। पूरा समकोण त्रिभुज हमने लिया है तो आधार यहाँ पर OB होगा, तो OB का मान कितना हो जाएगा 40 और x, तो बटे में लिखेंगे 40 प्लस x, दोनों को जोड़ लेंगे 40 प्लस x। तो अब आगे हल करते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस x। अब आगे हल करते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 40 प्लस x बराबर h का √3 से गुणा होगा तो h√3। चलिए आगे हल करते हैं। x का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो x का मान हमें रख देना है h बटे √3, तो 40 पहले लिखेंगे प्लस x के स्थान पर h बटे √3 बराबर h√3। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h बटे √3 ये प्राप्त हुआ। आगे हल करते हैं। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 40 बराबर लगाएंगे h√3, इधर ये माइनस का हो जाएगा h बटे √3। अब नीचे एक मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इधर 40 बराबर यहाँ पर √3 का √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 3 मिलेगा और h हो जाएगा, तो यहाँ पर 3h हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा h से होगा तो h हो जाएगा, और नीचे √3 1 के √3। चलिए आगे हल करते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 40 √3 बराबर 3h में घटाएंगे 1h, कितना मिलेगा 2h, 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये 0, तो इधर 20 बचेगा और ये √3, तो h बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 20√3 और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो यहाँ पर h क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार जो AB है इसकी हाइट है 20√3 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।